गुरु प्यारे परम सत्कार योग सात संगत जियो। आप जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरुमुख प्यारी साची नवाजी सात संगत जियो। आज का सत्संग पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी में से हो रहा है। प्यारी सात संगत जियो, आप जी से विनम्र बेनती है कि देखो, सत्संग तो हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन एक बात हमने अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को हमने ना बड़े ही ध्यानपूर्वक एकांत में बैठ के सुनना है, या बिल्कुल शांति वाली जगह में बैठ जाएं। बड़े ही ध्यानपूर्वक एक एक लफ्ज़ आप अपने दिमाग में बिठाएं कि हमें सतगुरु महाराज क्या क्या उपदेश करते हैं। और हमारी जो दिनचर्या है, दिनचर्या में हम जब सत्संग से शुरुआत करते हैं, वैसे तो सबसे पहले शुरुआत हमने अपने भजन सिमरन से करनी चाहिए। जब हम अपनी दिनचर्या भजन सिमरन से शुरू करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है और पूरा दिन हम एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप में। तो प्यारी साध संगत जी, इसीलिए आप सभी से हर बार विनम्र बेनतियां की जाती हैं कि प्यारी साध संगत जियो, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को कृपया आप पूरा ध्यानपूर्वक सुना करें। तो आज का सत्संग पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी में से ले रहे हैं और सत्संग के वचन हैं, किन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाइये मेरे राम सहाई। अब देखो, बड़े ही प्यार के साथ सत्संग को शुरू करते हुए कहते हैं कि यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का शब्द है, हमें समझा रहे हैं। और देखो, सबसे पहले ना सत्संग की शुरुआत को करते हुए एक कहानी के ऊपर आते हैं, जो पहली पातशाही जी की कहानी है। पहली पातशाही जी ने जब देखा कि लोग सूरज को कैसे पानी देने पे लगे हुए हैं, नदी में से पानी उठाते हैं और सूर्य को चढ़ा रहे हैं, वहां तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली पातशाही जी ने भी पानी को उठाकर करतारपुर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। अब देखो, जब करतारपुर की तरफ उन्होंने पानी फेंकना शुरू किया तो साथ में जो सूरज की तरफ पानी दे रहे थे, उन्होंने देखा ये संत महापुरुष क्या कर रहे हैं, अपनी उल्टी साइड में पानी फेंक रहे हैं। तो उन्होंने पहली पातशाही जी से जाकर पूछा कि संतो, आप हमें ये बताएं कि आप इधर पानी क्यों फेंक रहे हैं। तो पहली पातशाही जी ने कहा कि मैं अपने करतारपुर की तरफ खेतों को पानी दे रहा हूं। तो जो साथ वाले थे, उन्होंने पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है, यहाँ से तो करतारपुर बहुत दूर है और आप उल्टी दिशा में पानी फेंके जा रहे हैं। पानी तो आपका 2 किलोमीटर तक दूर भी नहीं जाएगा, तो आप करतारपुर की बात कर रहे हैं। तो पहली पातशाही जी ने यहाँ से तुक निकाला कि देखो, अगर मेरा पानी करतारपुर की तरफ नहीं जा सकता है तो आप मुझे ये बताएं कि जो आप पानी सूर्य की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, सूरज तो हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, तो आप ये बताएं कि आपका पानी वहां तक पहुंच जाएगा। ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित कहानियां हैं, इसीलिए यहाँ से शुरुआत की। देखो, एक ऐसा ही वाकया पहली पातशाही जी का मुसलमान भाई साहबों के साथ हुआ कि जब वो मक्का मदीना गए तो उन्होंने खुदा के घर की तरफ पैर किया हुआ था। उनका, मुसलमान भाई साहबों का ये मानना था कि हमारे खुदा के घर की तरफ इन्होंने पैर किए हुए हैं, और उनको समझाया कि देखो संतो, आपने खुदा के घर की तरफ पैर किए हुए हैं। लेकिन जब पहली पातशाही जी ने अपने पैर घुमाए तो खुदा का घर उधर ही हो गया, और जब जैसे जैसे वो अपना पैर घुमाते गए, खुदा का घर उधर की तरफ ही होता गया। पहली पातशाही जी ने ये कहा था कि आप हमें ये बताएं कि खुदा का घर है किस तरफ नहीं। हर तरफ, हर जहान में, श्वास में, इंसान के शरीर में
उस मालिक एकाएक वो मालिक एकाएक बैठा हुआ है। ये प्रचलित कहानियां लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि भाई देखो, हमने ना बाहरमुखी साधन नहीं अपनाने हैं। जब भी हम बाहरमुखी साधनों में पड़ते हैं ना, तो हमारी मिट्टी पलीत होना शुरू हो जाती है। कल भी बाबा जी ने सत्संग में देखो कितना खोल कर समझाया हमें, और आज के सत्संग में यही हिदायतें दी जा रही हैं। पहली पातशाही जी की इतनी प्रचलित कहानियां इसलिए ली जाती हैं ताकि हम इन कहानियों से सीख सकें, और मिलना तो हमने एकाएक उस परमात्मा के साथ है ना। तो देखो दूसरी तरफ ना हर पहेलू के साथ खोलकर समझा रहे हैं कि देखो उस मालिक को कहीं कर्ता पुरख कहकर बयान करते हैं, कहीं एकाएक कहकर बयान करते हैं। वही बाबा जी की बात, देखो किसी भी धर्म ने कहा है मालिक एक है या दो है या तीन है, सभी ने तो एकाएक कहकर बयान किया है ना। देखो अलग अलग धर्मों में सिर्फ और सिर्फ नाम रखे गए हैं, अलग अलग धर्मों में। कहीं प्यार में आकर कौन सा नाम रख दिया है, कहीं कौन सा नाम रख दिया है। वही कल बाबा जी का जो सत्संग आपने सुना, माँ और बेटे का कितना प्यारा रिश्ता होता है, एक अनोखा ही रिश्ता होता है माँ और बेटे का। अलग अलग नामों से पुकारती है माँ, क्या माँ और बेटे का रिश्ता बदल जाता है? रिश्ता तो वही रहता है ना, लेकिन प्यार से कभी सोना कह देती है, कभी लाडला कह देती है, कभी किस नाम से पुकारती है, कभी किस नाम से पुकारती है। क्या माँ और बेटे का प्यार खत्म हो गया? क्या माँ और बेटे का प्यार बदल गया? ज्यादातर हम किस बात में उलझे हुए हैं कि देखो मेरा वाहिगुरु बड़ा है, मेरा राम बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है। देखो भाई, ये सभी एक नाम है, सबसे बड़ा वो कुल मालिक है। बाबा जी भी कहते हैं ना कि मैं इस गद्दी पर बैठा हुआ एक सेवादार हूं, मैं सेवा निभा रहा हूं जो मालिक ने मुझे दी हुई है। तो हमारे में ऐसी निम्रता क्यों नहीं आती है? हम भी तो ऐसा अपने अंदर निम्रता का भाव लेकर आए ना। हम क्यों नहीं ऐसा निम्रता का भाव लेकर आते? जब हमारे मन में ऐसा निम्रता का भाव आएगा तो हमारी यहां भी बात बनेगी और वहां भी बात बनेगी। हजारों लाखों बार हम पूछने की कोशिश करते हैं कि देखो मालिक का रंग क्या है, मालिक का रूप क्या है, मालिक दिखता कैसा है। वही बात जिस्मों के दायरे में जब तक हो तब तक कुछ भी बयान नहीं कर सकते हैं। पहचान कब होगी? जब हम तीसरे तिल के ऊपर पहुंचेंगे। पहचान तो वहां जाकर होगी ना, उससे पहले पहचान नहीं होगी। और इसीलिए वाणी का होका देते हुए कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब सिंह लिव लाई। उस शब्द ने ही सारा कुछ पैदा किया हुआ है और वो शब्द हमारे अंतर में विराजमान है। हमने उस शब्द के साथ जुड़ना है। देखो शब्द एक क्रिएटिव पावर है, तो शब्द ही इंसानी रूप धारण करके आता है। और एक सच्चा सतगुरु जब हमें मिलता है वो शब्द स्वरूप होता है। जब पूरा सतगुरु मिलता है वो हमें शब्द का भेद बताता है और हमें रास्ता बताता है कि हमने इस रास्ते से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। उस तीसरे तिल तक पहुंचकर अपने अंदर पहचान करनी है। और पहचान क्या करनी है कि शब्द भी आपके अंदर है, जो खंड ब्रह्मांड है सब आपके अंदर है। और संतों महापुरुषों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपदेश होता है कि असल की पहचान कराना, सच के साथ जोड़ना। इस जहान में देखो कोई भी सुखी नहीं है। मैं सुखी हो जाऊं या कोई और इतना सुखी कैसे हो सकता है, मैं क्यों नहीं सुखी हूं? तो भाई नानक जी ने पहले ही वाणी में स्पष्टीकरण कर दिया है, नानक दुखिया सब संसार। बाबा जी भी कहते हैं, भरे पंडाल में कह देते हैं स्टेज पर से ही, जब कोई ऐसा सवाल करता है कि बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ, बाबा जी मुझे कष्टों ने घेर रखा है, तो बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर है कौन है सुखी? किसी न किसी को हर कोई दुख खा ही रहा है। किसी को धन का दुख खा रहा है, किसी को लाल नहीं हो रहा है यानी बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को किसी चीज ने तंग किया हुआ है, किसी को किसी चीज ने तंग किया है। कोई सड़कों पर भूखे सो रहे हैं, कोई
अपने बेरोजगारी के हाथों तंग है। कहने का भाव ये है, कोई ना कोई, हर कोई यहां इस संसार में दुखी ही बैठा है। हमें इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। हम किसी की तरफ देखते हैं कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास कुछ नहीं है। सुखी तो भाई वही है। कौन है? जिसने नाम की लज्जत ली है, अपने अंदर से उस कुल मालिक के दर्शन किए हैं। सुखी तो वही है। बाकी तो भाई नानक जी ने पहले ही बानी में क्लियर कर दिया है कि नानक दुखिया सब संसार। हम जो भी इस जहान में आकर बीज बोते हैं, फसल काटने के वही उसी चीज के हकदार होते हैं। अगर हम सोचें कि हमने आम का पेड़ बोया है और आमले इकट्ठे करने हैं, या आमले का पेड़ बोया है तो हमने अंगूर इकट्ठे करने हैं, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है। आमले अगर उगाए हैं तो आपको आमले ही मिलेंगे। अगर मिर्च का पौधा बोया है तो आपको मिर्च की फसल ही काटनी पड़ेगी। इसलिए इस जहान में आकर जो जो आप कर्म करते जाएंगे, उन उन कर्मों का नतीजा आप साथों साथ ही भुगतते जाएंगे। हमने इस बात को अपने पल्ले बांधना है। हर बार समझाया जाता है, अगर सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। वहां पर आपको जो जो तरीका और साधन समझाते हैं, उसके मुताबिक अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करो। जो सब सुख दाता राम है, दूसर नाहे कोई। हम अपनी अकल के मुताबिक जो जो भी कर रहे हैं ना, हमें इसका कुछ नहीं पता लगने वाला, उल्टा बोझ हमारे सर पे चढ़ेगा। अपनी अकल के मुताबिक हमने काम नहीं करना है। जो हमें संत सतगुरु समझाते हैं, उन तरीकों से हमने उनकी बताए हुए मार्ग के ऊपर उनके हुक्म में रहकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करनी है, अपनी अकल के मुताबिक नहीं। जो मर्जी करते रहो, लेकिन मिलेगा वही जो आपने किया होगा। क्योंकि देखो, अगर आप मेहनत करेंगे तभी तो तनख्वाह के आप हकदार होंगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो तनख्वाह आपको कैसे मिल सकेगी? इस बात को पल्ले बांध लो कि जो मिलेगा करनी का मिलेगा। कल भी बाबा जी ने इसी के ऊपर जोर दिया कि जो मिलेगा करनी का मिलेगा। करनी जब तक नहीं करोगे तो भाई हाथ खाली का खाली ही रहेगा। अब देखो, जो होगा वो तो उसकी मर्जी से होगा, आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। आप चाहे लाखों बार सोचते रहो, आप चाहे लाखों प्लानिंगें बना लो। बाबा जी कहते हैं ना, एक सवाल जवाब हुआ था, किसी ने सवाल किया था, वो खैर सवाल तो पूरा प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन उसका जवाब बाबा जी ने ये कहा था कि ओ भाई छड्डो प्लानिंगा। जदों भी तुहाडे मन दे विच प्लानिंग आंदी है, उठ के बह जाओ, क्योंकि होना तो उसकी मर्जी से है। मैं चाहे लाख सोचता रहूं, लाख प्लानिंगें बना लूं, मैंने कल को यहाँ जाना है, परसों को यहाँ जाना है, या मैंने ये काम करना है, वो काम करना है। ओ भाई, तेरे अंदर से श्वास निकल गए, तेरी सारी प्लानिंगें धरी की धरी रह जाएंगी। कौन सी प्लानिंगें बना रहा है? कभी भी जिंदगी में प्लानिंग बनानी है तो सिर्फ मालिक की बनानी है कि हमने मालिक के साथ मिलना है। हे मेरे मालिक, अंदर से दर्शन दे दे और अपने साथ मिला ले। बाकी किन्हीं भी चीजों की आप प्लानिंग करते रहो, कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। जिन रिश्तेदारों को आप अपना अपना कहते हैं, अगर थोड़ी सी भी खटपटी पैदा हो जाए, वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। अब देखो, एक बड़ा सुंदर मिसाल देते हैं, हर बार सत्संग में देते हैं मिसाल। कैसे कि देखो, जब हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हमारा ब्याह होना होता है, यानी शादी होनी होती है, अगर उसी के साथ हमारी थोड़ी सी बहस हो जाए तो वही हमारी दुश्मन बन जाती है। थोड़ी सी रिश्ते में खटास पैदा हो जाए, तलाक तक बात चली जाती है। ना जाने कहीं कहीं कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब देखो, ये बात हमारे ऊपर लागू होती है कि हम किस चीज का मान कर रहे हैं। क्या रिश्तेदारों का मान कर रहे हैं? क्या अपनी धन दौलत का मान कर रहे हैं? ओ भाई, किस चीज का मान है आपको?
मान करना है उस कुल मालिक का करो जो सदा हमारे साथ रहेगा, जिसने यहाँ भी हमारा साथ निभाना है और वहाँ भी हमारा साथ निभाना है। बाबा जी भी कहते हैं ना, बड़े ज़्यादा भावुक होते हैं जब हुजूर जी को याद करते हैं कि भाई 40 साल हमें हुजूर जी ने क्या समझाया, बस यही बात समझाई ना कि नाम की कमाई कैसे करनी है। बाकी तो सब प्लानिंगें यहाँ की धरी रह जाएंगी। क्या पल्ले आएगा जो नाम की कमाई की होगी। नानक के घर केवल नाम निधान, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाई जियो। ना वो मालिक जन्म मरण के चक्रों में आता है, ना ही मालिक को कोई बाहर देख सका है। अगर मालिक को कोई देख पाया है तो वही देख पाया है जिसने अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र किया है। दूसरी तरफ हमें समझाते हैं कि देखो, हमने भक्ति करनी किसकी है, उस एक कुल मालिक की करनी है जो हमारे तीसरे तिल के ऊपर हमेशा 24 घंटे विराजमान है। हम जिसकी भी भक्ति करते हैं उसी का रूप हो जाते हैं। बड़ा सुंदर मिसाल लेते हैं कि देखो, कोई लोहा होता है, जब हम उसे भट्टी में डालते हैं तो कैसे वो भट्टी में जाकर उसी का रंग हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। लोहे का रंग क्या था और जब भट्टी में गया तो उसने अपना रंग कैसा बना लिया, लाल। तो भाई इसी तरह जब हम किसी की भक्ति करते हैं ना, जब हम सही साधन अपनाएंगे भक्ति का तो उसी का रूप हो जाएंगे। लेकिन जब बाहर मुखी भक्तियां हम करते रहेंगे तो यही कर्मकांड में फंसे रहेंगे और हमारी कभी भी मुक्ति नहीं होगी। आना जाना फिर भी लगा रहेगा। अब समझाते हैं कि देखो, जो सच जानता है, जिसको एक्चुअल में पता है कि सच है क्या है, अगर उसके पास हम जाएंगे वो हमें शब्द का भेद दे सकेगा कि भाई नाम की कमाई तूने ऐसे ऐसे करनी है, मालिक के साथ ऐसे तेरा मिलाप होगा। जो शब्द का भेद जानता ही नहीं है वो हमें मालिक के साथ कैसे मिला सकता है। बात ये याद रखनी है कि जो शब्द और नाम का भेद जानता है, हमने उसी के साथ जाकर मिलना है और उसी से असली और सच्चा सुच्चा ज्ञान लेना है। अब दूसरी तरफ समझाते हैं कि देखो, हम सोचते हैं ना कि हमने घर डाल लिया और घर में हमने ये बेडरूम रख लिया, ये किचन रख लिया, ये हमने ड्राइंग रूम बना लिया, ये कौन सा रूम बना लिया, फलाना बना लिया, ढिमकाना बना लिया। भाई ये आपके बेडरूम भी यहीं रहेंगे और किचन भी यहीं रहेगा, सब कुछ आपके ओहदे जो भी हैं सब कुछ यहीं रहेंगे। आप ये बात बताएं कि कभी ये किसी के बने हैं या किसी के साथ गए हैं? धन दौलत प्रॉपर्टी घर बार लाल बच्चे बेटे बेटियां जो भी हैं कभी आपके साथ गए हैं? आपके साथ क्या जाएगा? और तो और क्या जाएगा आपके साथ? आपका शरीर तक, जिसमें आपने इतने साल बिताए हैं, वो शरीर ही आपके साथ नहीं जाएगा। तो किस चीज के ऊपर आपको मान है? क्या रिश्तेदारों के ऊपर? वो आपका साथ निभाएंगे? थोड़ी सी खटपटी पैदा हो जाए वो तो दुश्मन बन जाते हैं। धन सदा आपके पास रहेगा नहीं। वो कहते हैं ना कि पैसा तो हाथों की मैल होती है, कभी एक हाथ में कभी दूसरे हाथ में। बात यह है कि ना हमने धन दौलत के साथ जुड़कर रहना है, ना घर बार के साथ जुड़कर रहना है। कमाओ, जितना धन कमाना है उतना धन कमाओ, लेकिन हक हलाल का कमाओ। कभी किसी का मारकर कोई भी रुपया ना कमाओ, या किसी का आप हक मारकर कोई काम कर रहे हैं या घर बार डाला है या कभी किसी के साथ ठगी की है, तो ऐसी बात को अपने मन में बिठा लेना है। जितना धन कमाना है बड़ी खुशी के साथ कमाओ, लेकिन उसके साथ कभी भी जुड़कर नहीं रहना है, जुड़कर नहीं रहना है। जब हम जुड़कर उसके साथ रह जाएंगे तो हमारा मोह माया की तरफ इतना ध्यान चला जाएगा कि हम वहां से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जो सच्ची दौलत है वो नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। धन कमाते हुए हमेशा सिमरन चलना चाहिए, खाते हुए हमेशा सिमरन चलना चाहिए,
नहाते हुए हमेशा सिमरन चलना चाहिए जो गुरु का दिया हुआ है। अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये दुनिया एक ना बहुत बड़ा एक धोखा है, ये एक सपना है जो आप ना सो रहे हो और ये एक सपना चल रहा है आपका। जब आप इससे जागोगे तब आपको इस चीज का एहसास होगा, इसकी असलियत का पता लगेगा। हम सभी एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे हैं। और बात एक और समझाते हैं कि देखो, जब भी हमारे पास कोई ज्यादा चीज होती है तो हमारे अंदर ना लालच आना शुरू होता है। लालच हमने किस चीज का करना है? हमने अपने नाम की कमाई और शब्द की कमाई का लालच करना है। बाकी किसी चीज का लालच करेंगे तो वो सिर्फ 4 दिन चलेगा, फिर उसके बाद आपकी वैसी ही हालत हो जाएगी। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई तो भिखारी बन गए, कोई कुछ बन गए तो कोई कुछ बन गए। भाई, पैसा कभी किसी का नहीं बना है। अगर हमें मान होना चाहिए तो हमें उस कुल मालिक का होना चाहिए और किसी चीज का नहीं। मालिक के अलावा बाकी सब चीजें चिंता का विषय बन जाती हैं। ज्यादा पैसा होगा तो टैक्स का ख्याल आएगा, पता नहीं कब रेड पड़ जाएगी या कब चोर पड़ जाएंगे, कब धन लूट कर ले जाएंगे। एक धन को तो कभी नहीं लूट कर लेके जा सकते, वो है नाम धन। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। ये तो नहीं है कि वो आपको दिया है या किसी और को नहीं दिया है, हर एक को वो धन दिया गया है। लेकिन क्या बात है, उस चीज को पहचानने की जरूरत है। जब उस चीज की पहचान हो जाएगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे। जब हम ना गुरु की शरण में जाकर गुरु की एक भी बात पल्ले बांध लेते हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। मालिक की दी हुई दात बख्श। हमारी अरदास क्या होनी चाहिए कि मालिक नाम की दात बख्श, अपनी सोबत में रख। मेरे लिए जो चीज अच्छी है, जो तू देना चाहता है वो मुझे देना। मुझे ऐसी कोई चीज ना देना जिससे मेरे मन में कोई अहंकार आए। जो तू देगा वो तेरा पाना मान के हम स्वीकार करेंगे और हमें अपने साथ मिलने का इतना हुक्म बख्श, इतनी दात बख्श कि हम तेरे साथ जुड़ सकें। ये हमारी अरदासें होनी चाहिए। लेकिन हम क्या अरदासें करते हैं कि हे मेरे सच्चे पातशाह, मुझे धन दौलत दे दे, मेरे घर में सुख नहीं आ रहा है, मुझे सुख दे दे। हे मेरे दाता, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरा ये काम कर दे। हे मेरे दाता, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरा ये काम कर दे। हमारी तो ये अरदासें हैं। और देखो, जब हम ऐसी अरदासें करते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अब देखो, पिछले जन्म तो किसी ने देखे नहीं है, ये जन्म मिला है ना, ये जन्म सिर्फ मालिक की बंदगी के लिए मिला है। हमने इस जन्म में आकर मालिक की बंदगी करनी है। पिछला जो भी हो गया है, जो आपसे गलतियां हुई हैं, जो आपसे झूठ बोले गए हैं, जो आपसे पाप कर्म हो गए हैं, उन सभी चीजों को आप भूल जाओ। सिर्फ एक बात पल्ले बांध लो कि गुरु का हुक्म मानकर अब से हमने कोई काम नहीं करना है ऐसा जिससे किसी का दिल दुखे या मेरे ऊपर कोई बुरा कर्म चढ़ जाए। हमने सोच समझ कर पैर रखना है आगे। हम उसकी दी हुई दात को अपना अपना कहते हैं कि ये मैंने बनाया है, ये मेरा है, मेरा है। तो पहली पातशाही ने जब गिनती शुरू की थी 10, 11, 12, 13, तो 13 ही तोला था। तो देखो, पहली पातशाही जी ने 13 तोला था, अपने मेरा मेरा में फंसे हुए हैं। हम ऐसा कभी ना सोचें कि ये मेरा है। जो दिया है मालिक तूने दिया है, उसका शुक्र गुजार करो, उसके हुक्म में रहो, उसके भाने में रहो। हौमे की बीमारी से जूझ कौन नहीं रहा है? हौमे की बीमारी से तो ये सारा संसार जूझ रहा है। हमने अपने गले में फहा खुद डाला हुआ है। जब हम मेरा मेरा कहना शुरू कर देते हैं ना, तो ये हमारे गले में एक बहुत बड़ा फाहा है जो हम इस चीज से छूट नहीं सकते हैं। जब हमारे अंदर निम्रता का भाव आएगा, हम सेवा में लगेंगे, सच्ची सेवा में लगेंगे, भजन बंदगी में लगेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, तब ये हमारे गले से फाहा निकलेगा
उससे पहले अगर आप सोचें कि हमारे गले से ये फाहा निकल जाए तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हौम्य की बीमारी को मारना पड़ेगा। हौम्य दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहें। हमारे अंदर ऐसा निम्रता का भाव होना चाहिए, ऐसा निम्रता का भाव होना चाहिए कि हम हर किसी के आगे झुक सकें। हमें कोई गालियां भी निकालता रहे, हम उसके आगे भी हाथ जोड़ दें कि भाई तू सही है, मैं गलत हूं। ऐसा हमारे अंदर निम्रता का भाव होना चाहिए। लेकिन बाबा जी कहते हैं ना, कोई गालियां निकालता रहे और आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप चुपचाप वहां से चले जाएं। लेकिन इतनी ताकत हमारे अंदर आती नहीं है। जब हमारे अंदर ऐसा निम्रता का भाव होगा तब जाके कहीं हमें मालिक मिलेगा। वही बात हुजूर जी की पाई, ये गल्ला बताना मजमून नहीं है, एक करनी दा मजमून है। यानी कि ये बातों का मजमून नहीं है भाई, जो मिलेगा करनी का मिलेगा। जब तक करनी में जाहिर नहीं होगा तब तक चाहे जो मर्जी करते रहो, कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। पाणा मन सदा सुख होई। तो आज का सत्संग ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो गुरमुख प्यारी साची नमाजी साध संगत जीओ, 15 नवंबर और 16 नवंबर के हम सवाल जवाब सुनते हैं। पहला सवाल किया गया कि बाबा जी 15 बारी पर्ची पाई सी, 16वीं बारी कट देती, ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया। तो उसके बाद भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी साडे रिश्तेदार वहमां भरमां च पांदे ने, कदी कहंदे ने कि नारियल चढ़ा दियो, इदां कर दियो। यानी कि जो रीति रिवाज करने के लिए बोलते हैं कि तेरे ऊपर शनि भारी हो गया है, तेरे ऊपर ये हो गया है, तो यहाँ पे नारियल चढ़ा दे, ऐसा कर दे। ऐसा सवाल किया गया था। तो लड़का कहता कि बाबा जी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रिश्तेदार फिर बातें करते हैं, फिर ताने मेने मारते हैं, तो क्या किया जाए। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲकुल बोल सकता है। फिर उस लड़के ने फिर दोबारा हास्य वाला सवाल किया कि बाबा जी मेरी बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन ब्यास आके पूरियां बहुत खांदी है। तो काफ़ी ज़्यादा संगत हसन लग पई सी। फिर बाबा जी ने कहा सी तू हुण उहदियां रोटियां ही गिने जाएगा। फिर संगत जोर जोर ना हसन लग पई सी। और भी काफ़ी ज़्यादा बातें की इस लड़के ने बाबा जी के साथ, और काफ़ी देर तक पंडाल का माहौल खुशनुमा सा बना दिया था। फिर दूसरा सवाल एक बहन ने किया था, तुसी मेरे सब कुछ हो। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक ही सब कुछ है, उन्हें सानू सब कुछ देना है, असी ओदा शुक्र करना है। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी तुहानू याद बहुत करदी हाँ, लेकिन बैठ नहीं हुंदा, बैठदी बहुत घट आ। फिर बाबा जी ने कहा सी बेटा कोई ना कोई जरिया हुंदा है। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी दुनिया सानू बहुत कुछ बोलदी है, ताने मेने मारदी है, की करना चाहिदा है। तो बाबा जी ने कहा बेटा तुसी दुनिया वाल नहीं देखना है, दुनिया बहुत कुछ कहती है। जे आपां दुनिया वाल वेखदे रहांगे तो बेटा अगे किद्दां वधांगे आपां। सो तुसी इन्हां चीज़ां नूं पिछे छड्डो, अगे वधो। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जिन आदतों को मैं पीछे छोड़कर आया हूँ वही आदतें अब दोबारा अपना रहा हूँ और मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हो रहा है। तो बाबा जी ने कहा बेटा कर्म तो हमें देना है ना, किसी और ने तो देना नहीं है। हमने अपने ऊपर भार नहीं चढ़ाना है, मालिक के आगे झूठे नहीं पड़ना है, हमने कुछ करके दिखाना है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे को दवाई दे दो, मेरा तुहाडे सिवा कोई नहीं है। यह बीबी बाबा जी के आगे बहुत ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई कि पूछो मत। बहुत रोते रोते हुए सवाल पूछे इस बीबी जी ने। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा नानक दुखिया सब संसार, मालिक ने सानू जिम्मेवारी पाई है, असी निभानी है, बड़ी बाखूबी निभानी है। फिर बीबी जी कहते कि बाबा जी मैनू लै जाओगे तुसी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जद मैं जावांगा फिर तुहानू जरूर लैके जावांगा। तो सारी संगत बड़ी इमोशनल हो गई सी। और भी बड़े सारे सवाल किए सी इस बीबी जी ने बाबा जी दे अगे, और बीबी बहुत ही ज़्यादा रोए सी बाबा जी अगे। फिर उस तो बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं बुक पढ़दा हाँ अनुराग। फिर उस तो बाद मैं भगवत गीता पढ़ी। तो बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मेरा माइंड कन्फ्यूज़ हो गया।
इन्हां बुक्कां नूं पढ़ के मेरा सारा भजन सिमरन डिस्टर्ब हो गया। हुण मैनूं कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं की करां। तां बाबा जी ने कहा बेटा देखो पंजाबी च एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। बेटा जदों तक आपां क ख ग नहीं पढ़ांगे तां अगे किवें वधांगे। बेटा इस लिए तां आपां अनुराग बुक नहीं छापी है। जे अगर बुक छापनी हुंदी तां ब्यास दे विच इहदी बुक भी मिल सकदी सी। बाबा जी ने इस सवाल दे उपर लगातार काफ़ी देर तक गल्लां कीतियां उस लड़के दे नाल। कहण दा भाव ਇਹ ਸੀ बाबा जी ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮੰਮੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋ। ਸਭ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੂਗਾ। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी सुबह जपजी साहिब का पाठ करता हूँ, लेकिन जब यहाँ पे आ जाता हूँ तो जपजी साहिब का पाठ नहीं होता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मन की शांति के लिए तो कर लेना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर तो हमें अमल भी तो करना चाहिए ना। और भी बाबा जी ने इसके ऊपर समझाया था, लेकिन वो मेरे को याद नहीं है कि बाबा जी ने इसके ऊपर आगे क्या कहा था। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी बहुत इलाज करवाया मैंने अपना, एक लड़की ने किया था। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है उन बीबियों के लिए जिनके बारे में आगे मैं बात करने जा रहा हूँ। बीबी ने कहा था कि बाबा जी बहुत इलाज करवाया मैंने अपना, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो बाबा जी ने उस बेटी को समझाया कि बेटा देखो आजकल तो IVF भी है ना, डॉक्टर नूं चंगी तरह दिखाओ, लेकिन बेटा नाल बेटा आ भी गल आपां अपने दिमाग 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ कि बेटा देखो जो ਦਊਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉसी ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, मैं इस गद्दी दे उत्ते बैठा हाँ बेटा, मैं भी एक सेवादार हाँ, परमारथ च कोई वड्डा नहीं ते कोई छोटा नहीं, मैं भी तुहाडे वांगू एक सेवा ते लगा होया हाँ, अपनी सेवा निभा रहा हाँ। फिर उस तो बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जो भी काम करता हूँ गलती हो जाती है, समझ नहीं आता क्या होता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो गलतियों से हमने सीखना है, एक गलती हो जाती है, अगर दोबारा उस गलती को रिपीट करते हैं तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। अगर हम एक गलती करके दूसरी गलती हो जाती है हमारे से जाने अनजाने में, तो बेटा गलतियों से हमने सीख कर आगे बढ़ना है, बार बार गलतियां नहीं करनी है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे मम्मी छोड़कर चले गए हैं, सारा परिवार टूट गया है और सभी का मालिक से विश्वास भी टूट गया है, कुछ बाबा जी ऐसा मोटिवेशन दीजिए कि ताकि हमें हिम्मत आ सके। बाबा जी ने कहा बेटा हम अपना स्वार्थ देखते हैं, मालिक के पास अगर चले गए हैं तो ठीक है ना बेटा, हम ना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जब हम अपना स्वार्थ देखते हैं ना तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उस चीज़ में। आना जाना तो सभी ने है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हमारे विचारों से कर्म बनते हैं। तो बाबा जी ने कहा नहीं बेटा,
कर्म तो नहीं बनते, लेकिन बार बार अगर हम सोचते रहेंगे तो मन के ऊपर प्रभाव आएगा, वो आगे जाके करनी में आएगा। इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा है बेटा कि सोच को भी ना आने दो, ताकि वो आगे जाके करनी में ना तब्दील हो जाए। तो फिर उसी लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जो भजन सिमरन करते हैं 2.5 घंटे बैठे रहते हैं लेकिन उन्हें मालिक नहीं मिलता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अब देखो, जिसने 40 साल दारू पी है तो वो अगर एक दिन दारू छोड़ दे और दूसरे दिन अगले दिन बोले जाकर कि मैं ठीक नहीं हुआ, तो बेटा दारू पी के तो उसने पहले ही अपना सत्यानाश कर लिया है, तो फिर ठीक कैसे होगा। तो बेटा जन्मों जन्मों के इसके ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं, कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, वो 2.5 घंटे में नहीं मिल सकते हैं। लगातार करना पड़ेगा, तब जाके कर्म खत्म होंगे, तब जाकर मालिक मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा बेटा। हम बैठने की कोशिश तो करें ना। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी कच्ची उम्रे किद्दां संभलिए। तो बाबा जी थोड़े जे मुस्कुरान लग पे और बाबा जी ने कहा कि कच्ची उम्रे। फिर थोड़ा जा मुस्कुराए, संगत भी हंसी थोड़ी सी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी माँ बाप का साया है, थोड़ा सा मजाक में कहा कि बेटा अभी माँ बाप का साया है, मौज मेले करो, बाद च दाल रोटी ही खानी पैनी है। तो सारी संगत जोर जोर नाल हसन लग पई। और फिर उस लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी परमार्थ की है। तो बाबा जी ने एक उंगली उत्ते कीती और कहा कि परम का अर्थ। फिर उस तो बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी इश्क मजाजी और इश्क हकीकी तुसी सानू समझाउंदे रहंदे हो। बाबा जी इश्क मजाजी तो असी बहुत करते हाँ, लेकिन इश्क हकीकी नहीं हो पा रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जदों अंत वेला आऊगा तो वह भी फिर मजाज नाल ही फिर कर्म पुछूगा। बाबा जी दी इस गल दे विच बहुत गहराई है, असी गहराई दे विच जाना है। इश्क असी हकीकी करना है, मजाजी नहीं करना है। फिर उस तो बाद अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेरी वाइफ कहती है सिमरन तुसी करदे नहीं, ब्यास जाण दा की फायदा है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक बोलदी है। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी वो वृंदावन जाती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो उन्हां दी आस्था है, वो जिथे मर्जी जाते ने, उन्हां नूं ना रोको। तो लड़के ने कहा कि बाबा जी मैं नहीं रोकदा उन्होंने। कुछ इदां दा ही सवाल किया गया सी वृंदावन दे बारे च कि बाबा जी ने कहा जिन्हां दी जिथे आस्था हैगी आ उन्हां नूं उत्थे ते जाण तो नहीं रोकना है, ਉਹ जी सदके जो करना चाਹੁੰਦੇ ने कर सकते हैं। एक हास्य वाला सवाल भी किया सी इन्हां ने, ਉਹ मैनू याद नहीं है कि की बोलिया सी इन्हां ने। फिर एक लास्ट सवाल किया गया लड़की द्वारा। एक पहला सवाल किया सी, उन्हां दा आंसर बाबा जी ने किया। फिर उस तो बाद इस लड़की ने दूसरा सवाल किया कि बाबा जी मैं बहुत नर्वस हो रही हाँ, मैनू डर लग रहा है। तो बाबा जी ने मजाक च कहा की गल हजूर तो डरती है। फिर बाबा जी ने साइड नूं अपना मुँह किया ते हजूर जी नूं कहा कि ओए तू क्यों डराई जाना है, और सारी संगत इन्ना जोर नाल हसी। फिर उस तो बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं और मन डर सा जाता है, पता नहीं क्या होता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो हमने परखों में नहीं पड़ना है। हर बार बाबा जी यही समझाते हैं, देखो जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो ओबियसली ये होता ही है, परमार्थ में आके हमारे साथ होता ही है, ये एक नॉर्मल बात है। जब हम डर के बैठ जाते हैं ना, जब हमारा मन डरा देता है हमें, तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमने पीछे नहीं हटना है, हमने आगे आना है, निरंतर लगातार बैठना है, तभी जाके कहीं हम मुकम्मल हो पाएंगे। इसके ऊपर बाबा जी हर बार समझाते रहते हैं हमें। जब भी आपको मन डराने की कोशिश करे, उसे उसी काम में लगाओ जिससे आपका मन डर रहा है। तो दूसरा सवाल लड़की ने किया, उससे पहले लड़की ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर उसके बाद बाबा जी से इस लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी जीवन च तुसी हर सिचुएशन च खड़े हो, शुक्र है तुहाडा, बहुत बहुत शुक्र है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो कबीर साहिब जी दी ये जिहड़ी तुक है ये सानू समझाउण वास्ते है, लेकिन है तां बेटा सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ मालिक ही है ना। सब तो ਵੱਡਾ सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ये एक तुक सिर्फ बेटा सानू समझाउण वास्ते है, सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ मालिक है। हालांकि सानू मालिक दा पता नहीं है, इसलिए गुरु ने सानू उस दा भेद दिता होया है। इसलिए कबीर साहिब जी ने ये तुक फरमाई सी, क्योंकि पहचान तो सानू गुरु ही करवांदा है ना मालिक दी, कि ऐदा ऐदा मालिक दे नाल मिलना है। तो इसलिए वडियाई गुरु दी भी नाल ही हुंदी है, लेकिन सब तो वड्डा बेटा मालिक ही है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी पढ़ाई नहीं हुंदी।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੇ ਖਾਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਡੀਜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਕੋ ਪਰਮਾਰਥ ਮੇਂ ਕੈਸੇ ਲਾएं। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਸੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਓਬੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਰਿਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕਦਮ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ कोई भी चीज़ बड़ा इम्पैक्ट करके जाती है ज़िंदगी में, उससे कैसे हम बच पाएँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, मन के पीछे लगे हुए हैं, जब मन से हटेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सवाल प्रॉपरली मेरे को समझ नहीं आया था। फिर उसके बाद जो इस लड़की ने अगला सवाल किया था वो था इंटरकास्ट के ऊपर सवाल किया गया था। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, मैं तो ना किसी धर्म नूं मानदा हाँ, ना किसी मजहब नूं मानदा हाँ, मेरे लिए सारे इक्को जिक्के ने। मैं तो कह के थक गया हाँ, लेकिन ये समझते नहीं ने। बेटा नाल दूजे पासे एक गल ये भी है, ये चीज़ां ने इन्हां दे उत्ते बहुत ज़्यादा घर कीता होया है, लेकिन ये एकदम नहीं जान लगियां ने।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ लग जाऊगा, लेकिन ये एकदम नहीं जान गया। फिर अगला सवाल है कि इंग्लिश में किया गया था और लास्ट में इस लड़के ने कहा कि बाबा जी हुजूर जी सो क्यूट। तो बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ अपना मुंह किया और कहा कि ही इज़ क्यूट, आई एम नॉट क्यूट। सारी संगत बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसी और हुजूर जी भी काफ़ी खिड़खिड़ा के हंसे। फिर साथ में कहा कि सवाल मेथों पूछना है और क्यूट तू इन्हां नूं कहना है। फिर भी संगत बड़े ज़ोर ज़ोर ना हंसन लग पई सी। फिर अगला सवाल एक लड़की द्वारा किया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी था। तो बाबा जी ने कहा कि जी करदा मिठे चोलां नूं। बहुत ज़्यादा संगत ज़ोर ज़ोर ना हंसन लग पई सी। फिर अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी वीरवार और शनिवार को क्या सिर नहीं धोना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो कोई तो ये भी कहते ने कि रात ਨੂੰ नाखून नहीं कटने चाहिए ने, मामा राह भुल जाता है। बेटा मेरा मामा तो कदे राह नहीं भुलदा। सो दोस्तों कहने का भाव यह है कि वीरवार और शनिवार एक सिर्फ मिथ बनाए हुए ने, इन्हां नाल हुंदा कुछ नहीं है, बस और वहम और भ्रामी ने। इन्हां तो उत्ते उठो, जो असल कमाई हैगी वो हैगी नाम और शब्द की कमाई, वो करो। बाकी इन्हां चीज़ां विच कुछ नहीं रखिया है। वीरवार सिर नहीं धोना चाहिए, शनिवार सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, इदां नहीं करना चाहिए, उदां नहीं करना चाहिए। ये सारे एक मिथ बने हुए ने, इन्हां चीज़ां तो उत्ते उठो। फिर अगला लास्ट सवाल किया गया कि बाबा जी मैं पहली बार ब्यास आई हूँ, मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगा और मुझे ना एक पंजाबी लड़के से शादी करनी है। तो संगत बड़ी ज़ोर ज़ोर ना हंसन लग पई और बाबा जी भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराए। कम से कम बाबा जी ने उसके साथ ना पाँच मिनट तक लगातार बातें की। फिर बाबा जी ने कहा कि ये पंजाबी लड़के तो बदमाश होते हैं। सारी संगत बड़ा ज़ोर ज़ोर ना हंसन लग पई सी। फिर लड़की नूं किया सी बाबा जी ने कि बेटा देखो गुजराती लड़के भी तो बहुत अच्छे हुंदे ने। लड़की कहती कि नहीं बाबा जी मुझे पंजाबी से ही शादी करनी है, ब्यास नज़दीक पड़ता है, कुछ ऐसा बोला गया था। फिर बहुत ज़्यादा संगत ज़ोर ज़ोर से हंसी और बाबा जी ने फिर कहा कि हाँ जी दसो कोई है कुआरा। फिर लास्ट दे विच इन्ना खुशनुमा माहौल बन गया सी कि पुछो मत। बड़ी संगत ज़ोर ज़ोर नाल खिड़खिड़ा के हंसी और हुजूर जी भी काफ़ी ज़्यादा हंसे। तो ये थे कुछ आज के सवाल जवाब। कुछ मेरे को दोस्तों सुनाई दिए, कुछ नहीं सुनाई दिए। आज काफ़ी ज़्यादा पीछे बैठा हुआ था इसलिए नहीं सुनाई दिए प्रॉपरली। जो जो मेरे को सुने थे वो आप सभी के साथ शेयर कर दिए। तो जिन्होंने कल के सवाल जवाब नहीं सुने हैं वो इसी चैनल के ऊपर जाकर सुन सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर भी सुन सकते हैं। जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें। सभी को राधा स्वामी।